हेलो दोस्तों, सभी को मेरा सादर नमस्कार और स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग माई में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म आने वाले हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है उन सब विद्यार्थियों के लिए, उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म की राह देख रहे थे। तो उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है ये, कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है। जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है ये 7 सितंबर 2025 से खुल गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर 2025 तक है। और जो इसमें आप फीस जमा कर सकते हैं वो 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और जो इसका अभी एग्ज़ामिनेशन टेंटेटिव डेट दिखा दी है वो तो 22 नवंबर दिखा दी है। यानी कि आज से लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग आपके पास 60 दिन से 70 दिन का समय है अभी। और आप अभी भी अपनी तैयारी अगर ज़ोर शोर से करेंगे या स्टार्टिंग से भी आप अगर धीरे धीरे जो सिलेबस है उसको रिकवर करेंगे तो आपका यकीनन यह एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और इसका सिलेबस क्या है और अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और अंतिम जब आपका टाइम आएगा यानी कि जब आपके पास 10 से 15 दिन होंगे तब आप क्या क्या करेंगे और क्या कौन कौन सी पुस्तक आप पढ़ेंगे जो आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए सहायक होगी। तो ये देखिए, उत्तराखंड डीएलएड है। इसमें जो एज है वो है 19 साल से लेकर 30 साल तक। और इसमें आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जिन जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है। और शैक्षिक योग्यता आप देखिए कि अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व, यानी कि ये जो प्रॉस्पेक्टस की डेट रिलीज़ हुई है इससे पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। चाहे वो आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो या चाहे वो आपने नॉन साइंस से यानी कि आर्ट्स से किया हो। साइंस में आते हैं बच्चे बीटेक, और ये इंजीनियर, जो बच्चे ये वाले साइंस फील्ड के होते हैं वो, और जो भी बीबीए बीकॉम ये वाले फील्ड से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे आर्ट्स कैटेगरी में फॉल होते हैं। और हम आपको बता दें कि प्रत्येक डाइट में उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। हर एक प्रत्येक ज़िले में एक डाइट होती है और एक डाइट में 50 सीटें होती हैं। और जो प्रत्येक डाइट में 50 सीटें होती है उसमें से 25 सीटें साइंस के लिए डिवाइड होती है और 25 सीटें आर्ट्स के लिए डिवाइड होती है। देखिए, 325 विज्ञान वर्ग, 325 विज्ञानेतर वर्ग, और टोटल जो है 650 सीटें होती है। 2 साल का आपका एक कोर्स होता है। लगभग इसमें आपकी फ़ीस टोटल पड़ जाती है, वो पड़ जाती है 75,000 तक अप्रॉक्सीमेटली। और आरक्षण इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। और उसके बाद आयु सीमा आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2026 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। अगर आपको अपनी एज में डाउट हो रहा है तो आप अभी एज कैलकुलेटर खोल सकते हैं और उसमें 1 जुलाई 2026 को डाल के और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं कि आपको अभी 19 साल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अगर आपको 19 साल हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, एक मेन हेड पॉइंट इसमें डाला गया है कि न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। यानी कि 18 साल 11 महीने का जो भी अभ्यर्थी होगा वो इस फॉर्म को भरने में सक्षम नहीं होगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी। उसके बाद है फीस का। जब देखिए कि डीएलएड प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क विवरण कि 1 साल का जो आपकी फ़ीस जाएगी वो आपका 35,000 रुपये फ़ीस जाती है। और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस 850 रुपये जाती है। यानी कि लगभग 1700 रुपये आपकी 1 साल की फ़ीस जाती है। तो 2 साल का कोर्स होता है, 35,000 1 साल की, 35,000 1 साल की, टोटल 2 साल की फ़ीस 70,000 रुपये। और ये 850 रुपये 1 साल की और 850 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दूसरे साल की। तो ये जाती है 3400 रुपये, लगभग 75,000 रुपये आपका ये खर्चा आता है फ़ीस का। उसके बाद हम देखेंगे कि चयन क्या होगा। देखिए, चयन जो होता है ये 2 लिस्ट आती है इसमें, एक साइंस की एक आर्ट्स की। तो साइंस की कट ऑफ अपनी अलग जाती है और आर्ट्स की कट ऑफ अपनी अलग जाती है। उन दोनों के मार्क्स में वेरिएशन होता है। अगला चीज़ आप देख सकते हैं कि जो आपका पेपर होगा, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की।
जो फॉर्म होगा आपका, जो पेपर होगा वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। जो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है इसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आई रिपीट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, पिछले 2-3 सालों से पेपर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी वाले पोर्शन को देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट आपका ये लिखित में होता है और OMR शीट पे आधारित होता है। ये देखिए, प्रश्न पत्र द्विभाषिक हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। ये इसने प्रोस्पेक्टस में दे दिया है कि ये दोनों बाइलिंगुअल में होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, प्रवेश हेतु चयन सूची एवं की, ये तो खैर अभी आपका रिलेटेड नहीं है। उसके बाद द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन, इससे भी आपका भी मतलब नहीं है। हाँ, अब जो बात करते हैं हम, जो ये फॉर्म बच्चे भर रहे हैं, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी व OBC के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपीज़ ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। और जो भी बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और जितने भी बच्चे दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए 150 रुपये ये फ़ीस रखी गई है। और दूसरा, अन्य नियम, द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला एवं शिक्षण, ये तो सब बाद में हो जाता है, इसके लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मेन और क्या है, लिखित परीक्षा केंद्र, इसमें आपको 2 एग्जामिनेशन चॉइस मिलती है, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि जो भी आप पहला अपना एग्जामिनेशन सेंटर भरते हैं वहाँ आपका ये लिखित पेपर का एडमिट कार्ड उसी सेंटर के लिए जारी हो जाता है। आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी, ये भी आपका भी मतलब का उतना है नहीं। परीक्षा शुल्क, द्विवर्षीय पे परीक्षा भुगतान आवेदन द्वारा बिंदु संख्या 9 में वर्णित। हाँ, आप जो उसमें पेमेंट करेंगे वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, जब भी आपका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दी गई है उससे 1 आध हफ्ते पहले आपको मैसेज भी आ जाएगा। अगर आप उस टाइम पे अपडेट रहेंगे या आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। या किसी कारणवश अगर आप जुड़े नहीं रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि आप यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं इसके पेपर की। पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स के लिए आपको इसका थोड़ा पेपर का फॉर्मेट बात करते हैं। जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। पेपर 4 पार्ट्स में बटा होता है। पहला पार्ट्स हो गया आपका GK, दूसरा पार्ट्स हो गया आपका मैथ्स, तीसरा हो गया रीजनिंग और चौथा हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। GK जो होती है वो आपकी 50 मार्क्स की होती है, मैथ्स भी आपकी 50 मार्क्स की होती है, रीजनिंग भी आपकी 50 मार्क्स की होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 50 मार्क्स का होता है। तो 200 नंबर का पेपर होता है। इस 200 नंबर के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें से 650 सीटें टोटल है, 325 साइंस के लिए और 325 आर्ट्स के लिए। अब बात करते हैं हम कि आपको तैयारी कैसे करनी है अब 2 महीने के अंदर। देखिए, अगर हम बात करते हैं GK की, तो GK के लिए आपके पास 2 किताबें होना बहुत ज़रूरी है। 2 किताबें आपके पास हैं तो आप, मुझे लगता है कि आराम से आप 50 में से 47-48 मार्क्स ले आएंगे। पहली है आपके पास ल्यूसेंट और दूसरी है परीक्षावाणी। इसके अलावा अगर आप तीसरी किताब लेना चाहते हैं तो वो करंट अफेयर्स की आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो आप ले लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आते हैं इस GK वाले पोर्शन में। ठीक है, तो GK के लिए ये किताबें आपकी ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपके पास अगर जो बुक्स आप लेना चाहते हैं, प्रीफर करना चाहते हैं, वो आप RS अग्रवाल कर सकते हैं। उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक वाले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उतने से आपका काम चल जाएगा, जिसमें से आप 50 में से 45 प्लस मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर लेंगे। क्योंकि अब समय कम है, आपको दिन में कब लगभग 2 से 3 घंटे की प्रिपरेशन अपनी देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आप 1 से 1.5 महीने में अपना कोर्स कवर अप कर लेंगे, जिसमें से आप 50 में से 45 अंक लाने में, स्कोर करने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरा है रीजनिंग के लिए भी आप अरिहंत की कोई भी किताब ले सकते हैं, तर्क शक्ति की। और
इसके अलावा बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। रीजनिंग में भी आपका जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, जैसे कि मिरर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और डायरेक्शंस हो गई। तो ये सवाल आप अगर बेसिक्स भी करेंगे तो 50 में से 47 46 तो आप आराम से ले आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको एक ऑनलाइन किताब आती है आर के गुप्ता की, अगर आप उसको भी देखेंगे 75 पन्नों की किताब है बस वो, उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों को देखकर आप प्राइमा फेसी मतलब आप प्रथम दृष्टया में समझ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनका जवाब किस तरह से दिया जाता है। तो आपको घबराने की उसमें भी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा जब ये आपके 4 टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे एक से 1.5 महीने में, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की डीएलएड वाले कॉलम में आपको प्रीवियस ईयर 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उसी में मिल जाएंगे ऑनलाइन। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक MB के हैं। इनके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से आप इसको प्रैक्टिस करके अपना स्कोर आप नाप सकते हैं। आप उनका मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और आप ये भी जान सकते हैं कि आप क्या 2.5 घंटे में 200 सवालों को करने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं नहीं टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, आप फिर से अपनी रीप्रैक्टिस करिए, और आप लिख के ले लीजिए 10 से 12 दिनों में आप अपनी स्पीड को 2.5 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप फॉर्म भरिए, उसके बाद ये जो 4 टॉपिक्स हैं और जो इनका सोर्स है उस पर आप नज़र मारिए और देखिए थोड़ा बारीकी से, अभी हल्की हल्की ऊपर ऊपर ही नज़रों से, कि लुसेंट में आपको मेन हेडिंग्स आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स आप 3 से 4 महीने का अभी आप देख लीजिए, और परीक्षा वाणी उत्तराखंड की आप देख लीजिए, और मैथ्स के भी बेसिक क्वेश्चंस आप देख लीजिए। पाइप एंड क्रिस्टन हो गया, ट्रेन्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके बेसिक इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिए। अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी एक टॉपिक से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस को किन तरीक़ों से सॉल्व करना है। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अपनी तैयारी ज़ोर शोरों से करिए, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं ये जो सोर्स है किताब का और भी डिटेल में, तो आप इस चैनल के वीडियोस वाले कॉलम में जाके देख सकते हैं कि इससे पहले भी इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, उसमें हमने वीडियोस बनाई हैं। तो आप सभी को तब तक के लिए गुड लक, और तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। मुझे विश्वास है, आशा है और पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।